नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र अलवर से भाई इमरान खान, जिन्होंने कोरोना की जंग में एक कदम अनोखा काम किया है। उन्होंने देश भर के लोगों को, जमात से लौटे हुए लोगों को सही मार्गदर्शन करके सरकारी अस्पतालों में चेकअप करवाया है। उन्होंने भोजन व्यवस्था व स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मुहैया करवाई है और देश के लगभग 15 जिलाधीशों से फ़ोन करके अपनी तरफ से सहयोग किया है। जी सर, बताएं। ऐसा हुआ जैसे ये जो मरकज निजामुद्दीन का मैटर उठा तबलीगी जमात वाला, और ये जो संक्रमण का जो मसला इनके ऊपर आया, तो ये जमात वाले लोग भयभीत हो गए और ये डरने लगे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने लगे, अपने आप को बताते नहीं थे कि मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने एक मुहिम चलाई, मैंने लोगों तक फ़ोन करके सारे लोगों को समझाया कि ऑल ओवर इंडिया में आपको किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी जगह कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बताओ, मैं बात करूँगा। मेरे पास अलग अलग जगह से बहुत सारे हमारे यहाँ मेवात के ड्राइवर्स भी अलग अलग स्टेट में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में भी अलग जगह फंसे हुए लोग थे। वो भी परेशान थे, वो भी नहीं जाना चाहते थे, वो भी छुपे हुए बैठे थे। तो खास करके मैंने जमात वाले लोगों को समझाया, उनको ये बोला कि तुमको खाने पीने की कोई भी दिक्कत है आप मुझे बताओ। बहुत अलग अलग जगह से मेरे पास फ़ोन आते थे, ये कहते थे कि भाई साहब हमको आए हुए 20 दिन हो गए, फिर भी हमें ये ले जाना चाहते हैं और हम कैसे करें, रात को पुलिस आती है। मैंने कहा तुम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी मत छुपाओ, आप जाके संपर्क करो, क्वारंटाइन सेंटर में तुमको बहुत अच्छे तरीके से रखा जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ये सज़ा नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे और देश के बचाव के लिए है, पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के लिए है। ये कुछ लोगों को खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने ये वेबसाइट से जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, एसडीएम के, तहसीलदारों के नंबर निकाल के उन लोगों से बात करी, उनको खाना मुहैया कराया। कुछ लोगों ने इस तरीके की भी दिक्कतें बताई, अक्सर ये छत्तीसगढ़ में है हम लोग, हमें सिर्फ चावल मिलता है यहाँ पे, दाल मिलती है यहाँ पे, चावल से हमारे पेट में दिक्कत हो रही है, हमें रोटी खाने की आदत है, हम यहाँ कैसे रहें। तो आप यकीन मानो, मैंने वहाँ के डीएम से बात करके, एसडीएम से बात करके उनको रोटियाँ उपलब्ध कराई, उनसे बात करी, और सुबह शाम मैंने कई दिन उनसे बात करी। जब उन्होंने ये कह दिया कि हाँ यहाँ सुरक्षित हैं, हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उनके परिवार वालों को भी बोला कि आप निश्चिंत रहो, आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह हैं, आप ये मत घबराओ किसी सज़ा में हैं या किसी जेल में हैं, वो पाबंद है और वो उनकी बेहतरी के लिए है और आपकी बेहतरी के लिए है। और कुछ लोग जैसे कहीं से छुपा के आ गए, ट्रक में बैठ के आ गए, किसी सवारियों में बैठ के आ गए, सब्जियों की गाड़ी में बैठ के आ गए और अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, उनका मुझे पता लगा। तो उन लोगों को मैंने बोला कि तुम किसी भी तरीके से छुप के नहीं रहोगे, तुम्हें सरकार को बताना होगा, क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा। क्वारंटाइन सेंटरों में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी दिक्कत आए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। खास करके जमातियों के दिमाग में लोगों का जो, और मैंने वैसे भी बहुत कोशिश करी है फेसबुक पे भी लाइव आके कि जमाती होते कौन हैं, ये करते क्या हैं, क्योंकि अचानक से ये जमात और तबलीग का ऐसा नाम लोगों के दिमाग में, मीडिया में आया कि ये लोग भी डर गए और बाकी के बचे हुए लोग भी डर गए। लोगों को लगा कि ये तबलीगी हैं, ये जमाती हैं, ये कोरोना फैला रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं था, इनमें सब हमारे जैसे, आप जैसे सब शरीफ टाइप के लोग जाते हैं। कुछ हो सकता है एक आध शरारती तत्व भी हो, लेकिन उसकी वजह से सबको गलत नज़र से देखा जाए, इसको मैंने दूर करने की काफ़ी पुरजोर कोशिश की है। और इन जमातियों को जितनी सहायता मैं दे सकता था, जितनी कोशिश मैं कर सकता था, प्रशासन से बात करके, पुलिस से बात करके, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मैंने पुलिस को और प्रशासन को जगाया है। पुलिस और प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा इसमें साथ दिया। बेचारों ने रात को उठ के, ऐसी यहाँ तक की दिक्कत हुई, किसी क्वारंटाइन सेंटर में कुछ महिलाएं थी, उनको दिक्कत, रात को उनका एसी ख़राब हो गया, उस कमरे में वेंटिलेशन नहीं था, उस कमरे में पंखा नहीं था। अब वो परेशान बेचारी गांव की औरतें, वो घबरा गई गर्मी की वजह से परेशान। तो रात को 12 बजे मैंने जिले एरिया के डिप्टी, तहसीलदार और एसडीएम को जगाया। मैंने उनसे कहा कि उनको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको दूसरे कमरे में। पुलिस कहती थी कि बिना एसडीएम की परमिशन के हम शिफ्ट नहीं करेंगे। एसडीएम साहब को जगाया, उनको बोला कि भाई देखो ये परेशान हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि हमें सज़ा के रूप में रखा जा रहा है, आप इनकी मदद करो, और ये ग्रामवासी हैं
और ये इस तरीके से करेंगे आप लोग तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा तो लोग फिर अपना ट्रैवल हिस्ट्री छिपाएंगे, आगे नहीं आएंगे, क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं जाएंगे। तो मेरी और प्रशासन की और पूरे जितने भी मैंने इंडिया में जिन भी लोगों को, तहसीलदार, डीएमओ को फ़ोन किया, ये कोशिश रही मेरी पूरी कि कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर की कोई गलत खबर लोगों तक ना जाए कि क्वारंटाइन सेंटर में इस तरीके से हमारे साथ गलत होता है। बल्कि मैं प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्वारंटाइन सेंटर में इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, चाय पानी, चाय भी दोनों टाइम दी, खाना भी दोनों टाइम दिया, और अच्छे तरीके से इनकी दवाई गोली का भी इंतज़ाम करा, इनका ध्यान रखा। तो सभी भाइयों से मैं आगे के लिए भी गुजारिश करूंगा कि जो पीछे का 1 महीना लोगों ने क्वारंटाइन सेंटरों में काटा है, आपको मैं उनकी डिटेल दे सकता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम काटा और अब किसी भी तरीके की उनको परेशानी नहीं हुई। तो आप भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं और आप जाके बताएं प्रशासन को। आपको कोई तकलीफ़ है तो प्रशासन को बताएं, इलाज कराएं, क्वारंटाइन सेंटर में जाएं। तो आपको आगे भी मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपको देश के किसी भी कोने में कहीं पे भी आप क्वारंटाइन सेंटर में हो तो मेरे से आप बात कर सकते हैं, मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। आज की तारीख में पढ़े लिखे युग में किसी भी अधिकारी से, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे बात कर सकते हैं। वो लोग हमारी सेवाओं में हैं, उन लोगों को हमारे लिए नियुक्त किया गया है, सरकार ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है हमारा और हमारे लोगों की सेवा करना। तो आप उनसे ना डरें, ना भयभीत हों, अपनी परेशानी को, अपनी बीमारी को उनको बताएं और उनके साथ क्वारंटाइन सेंटरों में जाएं और लोगों की मदद करें और बाकी के लोगों को भी जागरूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।